जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स टॉक पे। तो उसके बाद हम लोग अब आज की क्लास में न्यूटन के थर्ड लॉ को देखने वाले हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को देखने वाले हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ क्या थे। देखिए क्लास 11th में जो न्यूटन के थर्ड लॉ है, वैसे तो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डीपली पढ़ने हैं, है ना। न्यूटन के लॉज को अगर हम ज्यादातर कहें कि न्यूटन के थर्ड लॉ को आपको एकदम डीपली पढ़ना होता है कि नहीं। तो हम लोग आज का ये जो क्लास है ये एकदम बेसिक रखेंगे, डिफिनीशन थोड़ा सा इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, है कि नहीं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं और पिछले कोर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसके थ्योरीज के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। 2-4-10 न्यूमेरिकल देखेंगे, लगाएंगे, अच्छा न्यूमेरिकल देखेंगे, करेंगे और फिर हम लोग आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन के थर्ड लॉ। आपने क्लास 9th में ये स्टडी किया होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं, तो वो भी बॉडी आपको क्या करती है, पलट के एक फोर्स लगाती है। जस्ट ना हो कि आप किसी बॉडी पे एक तरह का एक्शन किए, फोर्स लगाए नहीं, तो वो भी आपको क्या करेगा, उधर से क्या करेगा, उधर से भी फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो दो तरह के फोर्स, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, यही था न्यूटन के थर्ड लॉ, है कि नहीं। तो ठीक है, ये तो बेसिक डिफिनेशन है नहीं, लेकिन हम लोग क्लास 11th में क्या करते हैं, एकदम डीपली इसको स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं और न्यूटन ने क्या कहा था, है कि नहीं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उनका मानना था फोर्स पे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर बॉडी। कहने का मीनिंग क्या है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग वे कहते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो हमेशा बॉडी क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। अभी इंटरेक्शन से किसी अनदर बॉडी के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। यानी आपने क्या किया, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, अब नहीं, आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो वो भी क्या करेगी, इंटरेक्शन कर रही है। यानी आप जो लगा रहे हैं वो और पलट के जो वो बॉडी भी आप पे फोर्स लगा रही है, यानी इंटरेक्शन हो रही है दो बॉडी के बीच में, है कि नहीं। दो बॉडी के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। इंटरेक्शन का मीनिंग यही होता है दोस्तों, बच्चों, कि इंटरेक्शन कभी एक बॉडी के बीच में नहीं होता है। इंटरेक्शन हमेशा दो बॉडी के बीच में होता है कि नहीं। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो आपका फोर्स होता है कि नहीं। इससे आगे देखिए क्या कह रहा है, सो फोर्स इज ऑलवेज कम्स इन पेयर। दोस्तों ये जो लाइन है ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है ना। फोर्स को डिफाइन भी किया जा सकता है कि फोर्स हमेशा किसमें होता है, पेयर में। यानी ये सिंगुलर कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, फोर्स कभी अकेला नहीं होता है, ये हमेशा क्या होती है, पेयर में होती है। जस्ट आप कभी सपोज डेट कि आप किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं। तो फोर्स जब आप लगाते हैं तो पलट के वो भी आपको क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसका मीनिंग हमेशा, इसका मतलब ये होता है कि जरूर आपने जब फोर्स लगाया है कि नहीं, तो पलट के जब तक वो फोर्स नहीं लगाएगा, जब तक वो फोर्स रिएक्शन फोर्स जब तक हमें नहीं लगेगा, यानी पलट के जब तक वो फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो फोर्स होगा ही नहीं, है ना। वो चीजें मूव ही नहीं कर सकती है। जैसे आपने किसी बॉडी को, है ना, आपने इस पर फोर्स लगा कर क्या किया, इसको मूव कराने की कोशिश किया, लेकिन ये मूव तभी होगा जबकि ये बॉडी भी हम पे फोर्स लगाएंगी। जैसे हमने इसको फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, ये बॉडी मूव इसीलिए हो रही है क्योंकि ये बॉडी भी हमको पलट के क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। देयरफॉर ये बॉडी आपको क्या हो रही है, मूव करता हुआ दिख रही है। तो कोई भी बॉडी जब डिस्प्लेस होती है अपने प्लेस से, तो इसका मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो क्या होता है कि इसका मीनिंग यही हुआ कि पलट के भी वो भी बॉडी आपको क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो वो हमेशा पेयर में ही होता है, सिंगुलर डिफाइंड फोर्स नहीं है। अब देखते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहते हैं। ये तो फोर्स जान लिए, है कि नहीं, कि हमेशा पेयर में होगा, है ना, दो बॉडी के बीच में ही लगेगा हमेशा। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन का मानना है कि जो थर्ड लॉ
न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से टू एवरी एक्शन, यानी एक्शन का मीनिंग होता है कि आप जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग एक्शन कहेंगे। यानी एक घड़ी जब किसी पे फोर्स लगाता है उसको एक्शन फोर्स कहेंगे। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, जितना भी फोर्स से क्या कर रहे हैं उस पर एक्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी बॉडी क्या करेगी, उतना ही फोर्स से वो आप पर भी पलट के क्या करेगी, फोर्स लगाएंगी। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है किसी बॉडी पे, तो पलट के भी 2 ही न्यूटन के फोर्स लगाएंगे, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम है, बट यहाँ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर आप सपोज दैट कि उसको फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो वो जो रिएक्शन फोर्स होगा पलट करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी वो उधर से दिखेगा कि यानी इस तरह से आपने क्या किया, किसी बॉडी को फोर्स लगाया, तो पलट के वो उधर से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फोर्स लगेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड तो होगा, बट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए है जो फोर्स लगा रही है किसी बॉडी बी पर, है ना। कोई बॉडी ए है जो बी पर फोर्स लगा रही है कि नहीं। उस फोर्स को माना जाएगा एक्शन फोर्स। यानी कोई बॉडी ए जो किसी बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है उसको हम लोग कह देंगे एक्शन फोर्स। ये देखिए, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जानना बहुत ही जरूरी है। कौन होते हैं एक्शन फोर्स, कौन होते हैं रिएक्शन फोर्स, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ए ने क्या किया, फोर्स लगाया किस पर, बॉडी बी पर, उसको कहेंगे क्या चीज, एक्शन फोर्स। उसको क्या कहेंगे, एक्शन फोर्स। तो आपने जैसे ही फोर्स लगाया, देन द बॉडी एक्सर्ट ऑन ए फोर्स ऑन बॉडी बी ऑन ए, तो वो भी क्या करेगी, बॉडी जो बी है वो भी क्या करेगी, बॉडी ए पर क्या करेगी, फोर्स लगाएंगी, है ना। न्यूटन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, आप जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो भी आपको क्या करेगी, पलट के फोर्स लगाएंगी। तो देन बॉडी ए भी क्या, बॉडी ए पर भी क्या करेगा, बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी ए। तो जो बॉडी बी है वो भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किस पे, बॉडी ए पर की, है कि नहीं। और वो जो बॉडी बी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, बॉडी बी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है किस पर, बॉडी ए पर, एंड उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स। क्यों, आपने जो एक्शन किया है किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है उसके रिएक्शन में एक फोर्स आया है, नहीं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। These two forces have the same magnitude। यहाँ पे देखिए कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। बट वो डायरेक्शन में क्या होती है, अपोजिट होती है। आप फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट में, है ना, रिएक्शन फोर्स लगता है, और वो डायरेक्शन में अपोजिट होता है। These two forces act on different bodies। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ये जो लाइन है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन रखता है, नहीं है कि नहीं, कि ये जो 2 फोर्स होंगे ना, ये 2 अलग अलग बॉडी के बीच में लगेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बॉडी है तो इस पर फोर्स किसी ने लगा दिया और ये भी ये है कि नहीं, फोर्स, यानी सिंगल बॉडी पे फोर्स कभी भी नहीं लगाया जा सकता है कि नहीं। सिंगल बॉडी पे फोर्स कभी भी फोर्स 2 बॉडी के बीच में लगता है कि नहीं। यानी 2 डिफरेंट बॉडी के बीच, सेम बॉडी नहीं होना चाहिए। क्या हम खुद भी हम ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट है, हम खुद से ही अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या उसको फोर्स माना जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो है हमेशा 2 डिफरेंट बॉडी के बीच में ही लगता है कि नहीं। तो ये भी जरूरी है कि नहीं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने मान लिया कि एक बॉडी ए है जो एक फोर्स लगा रही है, नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ ए है, फोर्स बॉडी ए जो फोर्स लगा रही है वो एफ ए है। बॉडी ए जो फोर्स लगा रही है वो क्या है, एफ ए है, और वो किस पे लगा रही है, ऑन बॉडी बी पर। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एफ ए यानी फोर्स ए ऑन बी, किस पे, बी पे। तो हम लोग इस तरह से फोर्स को लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो बी पे लगाया गया, देन अब क्या होगा, बी भी पलट के क्या करेंगे, ए पर फोर्स लगाएंगे। देन बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स, जिसे हम कहेंगे कि फोर्स लगाया गया है बॉडी बी के द्वारा, किस पर लगाया गया, ए पर, यानी बॉडी ए पर क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया है। दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो फोर्स होंगी ये मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट, है कि नहीं। आइए पहले हम इसको इरेज करेंगे, उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है। आइए आप लोग लिख लिए होंगे, है कि नहीं। इसको इरेज करते हैं और इसके जो मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकल के आती है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट of Newton's third law, है ना। क्या माने, देखिए दो बड़ी थी, हम मानते हैं यहाँ पे, देखिए एक मान लेते हैं कि ये है ना, एक फुट है, ये देखिए ये मान लेते हैं फुट है, ठीक है। अब ये किसको एक कर रहा है, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किस पे, एक जो फुटबॉल्स है उसको क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। ये बड़ी भी हो गया, ठीक है, ये फुटबॉल है ना। और आपने इसको क्या किया, किक करने का मतलब इसको फोर्स लगा रहे हैं ना। तो इसको मान लेते हैं बड़ी ए, इसे हम लोग कह देते हैं बड़ी ए, और इसे कह देते हैं बड़ी बी, है ना। तो जो बड़ी ए के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है किस पे, बड़ी बी पर, बड़ी ए के द्वारा जो बड़ी बी पे फोर्स लगाया गया है, यानी इस फुट के द्वारा जो इस बड़ी पे फोर्स लगाया गया है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो मानते हैं कि बड़ी ए के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो कितना है, एफ ए, कितना है, एफ ए, और किस पे लगाया गया है, ऑन बी पर, किस पे लगाया गया है, बी पर। नहीं, अब ये क्या करेंगी, ये फुटबॉल में बड़ी ए पर क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा एफ बी, है कि नहीं, ऑन ए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं